हॉल में बसी पिन ड्रॉप साइलेंस को तोड़ते हुए चीफ कॉन्फ्रेंस स्पीकर ने माइक्रोफोन संभाला। उनकी आवाज़ भारी, प्रोफेशनल और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करती हुई गूंजी। मिस्टर रायजादा, आप 30 सेकेंड भी देर कर देते तो ये मेगा प्रोजेक्ट सिंगल इंडस्ट्रीज को अलॉट किया जा चुका होता। हॉल में बैठे सैकड़ों बिजनेस टाइकून की निगाहें एक साथ राघव पर टिक गई। स्पीकर्स ने आगे कहा, सिंगल इंडस्ट्रीज का प्रेजेंटेशन अपने आप में एक बेंचमार्क है। प्रोफेशनल साउंड, डेटा ड्राइव और विजन ओरिएंटेड उनकी परफॉर्मेंस वाकई काबिल तारीफ है। मीरा के चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की चमक उभरी। फिर स्पीकर ने राघव की तरफ मुड़ते हुए कहा, लेकिन मिस्टर रायजादा, आपके आने के बाद और आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमारी स्थिति कहें तो थोड़ी कॉर्पोरेट समस्या में बदल गई है। हल्की सी हंसी, धीमी फुसफुसाहट और पूरे हॉल इस टेंशन को महसूस कर रहा था। स्पीकर ने गहरी सांस ली और बोला, दोनों दावेदार अपने अपने प्रपोजल के साथ अत्यंत स्ट्रॉन्ग, अत्यंत कॉम्पिटिटिव और बराबरी पर खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ किसी एक को चुनना दूसरे के साथ साफ तौर पर अनफेयर बिजनेस ट्रीटमेंट होगा। स्पीकर की आवाज़ ठहरी हुई और पूरी तरह संतुलित थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। हॉल में एकदम सन्नाटा खिंच गया। यह कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज अ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है। भारत के अगले दशक की ग्रोथ को प्रभावित करने वाला प्रोजेक्ट। इसका बजट, इसकी स्केल, इसकी टाइमलाइन और इसका इम्पैक्ट सब कुछ नेशनल लेवल पर है। भीड़ में हल्की हलचल हुई। लोग ध्यान से सुनने लगे। स्पीकर ने आगे कहा, दोनों कंपनियां रायजादा लिमिटेड और सिंगल इंडस्ट्रीज अपने अपने क्षेत्र में बेंचमार्क सेट करती आई हैं। आप दोनों के पास अनमैच्ड एक्सपर्टीज, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और प्रूवन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स है। वह एक पल के लिए रुका, फिर बेहद शांत और स्पष्ट वॉइस में बोला, और इसलिए बोर्ड का मानना है कि यदि आप दोनों चाहें तो ये प्रोजेक्ट जॉइंट एग्जीक्यूशन मॉडल पर अधिक प्रभावी और अधिक सस्टेनेबल बन सकता है। स्पीकर ने प्रोफेशनल अथॉरिटी के साथ अंतिम लाइन कही, हमारा सुझाव है कि दोनों कंपनियां वापसी सहयोग, सूझबूझ और स्ट्रैटेजिक एलिमेंट के साथ इस मेगा प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करें। वी एक्सपेक्ट प्रोफेशनलिज्म, क्लियर कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट का दायरा ईगो से कहीं बड़ा होता है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। डिसीजन नाउ रेस्ट विथ बोथ ऑफ यू। उन्होंने फाइल बंद करते हुए आखिरी वर्ड्स कहा, इसलिए हम ये डिसीजन दोनों कंपनियों पर छोड़ना चाहते हैं। बताइए, इस प्रोजेक्ट को साथ में किया जा सकता है या इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए असल में कौन ज़्यादा एलिजिबल है? हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें डर था, तनाव था, ईगो था और मीरा व राघव के बीच चुपचाप उठता हुआ एक तूफान था। स्पीकर ने माइक्रोफोन एक बार फिर हाथ में लिया। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। अब मैं सिंगल इंडस्ट्रीज़ की सीईओ मिस मीरा सिंघल को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। यह सुनते ही मीरा की रगों में बहता खून जैसे एक पल को जम गया। सीने में धड़कनें धक 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 करने लगी, इतनी तेज कि खुद को सुनाई देने लगी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ रही थी, हथेलियां गीली और पैरों में हल्की सी कपकपी। वो धीरे धीरे उठी, जैसे उठना भी उसके बस की बात नहीं। उसका हर कदम हल्का लड़खड़ाता हुआ अब स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। पूरा हॉल उसे देख रहा था, लेकिन वो खुद कुछ नहीं देख पा रही थी सिवाय उस एक डर के। कहीं उसने उसे देखा तो नहीं? भीड़ के बीच से गुजरते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, कंधे अकड़े हुए थे और गला सूखता जा रहा था। जैसे ही मीरा स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ी, राघव अभी भी अपनी डिवाइस पर नजरें गड़ाए खड़ा था।
उसने अब तक ऊपर नहीं देखा था। मीरा स्टेज पर पहुंची और तभी स्पीकर ने कहा, मिस्टर रायजादा, वुड यू लाइक टू जॉइन हर ऑन स्टेज? यस श्योर, कहते हुए राघव ने सिर उठाया, बस हल्का सा, और उस हल्के से उठे सिर में दुनिया थम गई। उसकी आंखें मीरा सिंघल पर आकर अटक गई। एक झटका, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच कर रोक दिया हो। उसके चेहरे पे एकदम स्पष्ट चकित सा दर्द, भय का कंपन और अविश्वास सी तूफान चमक आई। उसकी सांसें रुक गई। वो एक कदम आगे बढ़ना भूल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा सिंघल वही लड़की, वही जिससे उसने पिछली रात पूरी रात अपनी बाहों में थामे रखा था। ये तो वही लड़की है। राघव के दिमाग जब नजरें टकराएंगी, नफरत के साथ दर्द भी जागेगा। सवाल सिर्फ इतना होगा, ये टकराव जंग बनेगा या कोई ऐसा सच उजागर करेगा जो दोनों को तोड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।